चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरोपैथी का एक इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल या कंसेप्ट जिसको हम वाइटैलिटी के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले वाइटैलिटी है क्या, व्हाट इज़ वाइटैलिटी? सो वाइटैलिटी इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड एनर्जेटिक। मतलब जो एक स्टेट एक इंडिविजुअल के स्टेट को डिफाइन करता है कि एक इंडिविजुअल कैसा है, वो स्टेट ऑफ बीइंग उसकी वाइटैलिटी को दर्शाता है, ऐसा हम मानते हैं। वाइटैलिटी को अदर शब्दों के साथ यानी कि अन्य शब्दों के साथ भी जाना जाता है, जैसे कि लाइवलीनेस, लाइफ, एनर्जी, प्राणा, स्पिरिट, स्पार्कल, फायर, फोर्सफुलनेस, ड्राइव और की ऑफ लाइफ। इसके अलावा वाइटैलिटी को एंशिएंट ट्रेडिशन या एंशिएंट कंसेप्ट से रिलेट भी किया जाता है, जैसे कि हमारे योगा या संस्कृत में जो हम जानते हैं प्राणा का जो कंसेप्ट है, चाइनीज़ मेडिसिन में जो ची का कंसेप्ट है, यिन और यांग का बैलेंस, जो ची एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है, उसके कंसेप्ट को भी वाइटैलिटी से रिलेट किया जाता है। और इसके अलावा मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम वाइटैलिटी को अपनी इम्यून सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं। So, what is the definition of vitality is? So, vitality is a capacity for survival or for continuation of a meaningful and purposeful existence. मतलब इस purposeful और meaningful life के लिए जो एक capacity की ज़रूरत है हमें, जो इसको continue रख सकती है, वो हमारी vitality है। नेक्स्ट, वाइटल फोर्स, बिकॉज वाइटैलिटी को मेजर करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है या फिर कोई मेजरेबल यूनिट नहीं है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वाइटैलिटी इस इंडिविजुअल की कितनी है। तो वाइटल फोर्स एक हाइपोथेटिकल फोर्स का कंसेप्ट डिराइव किया गया है, जहाँ पे ऐसा हम मानते हैं दैट a hypothetical force independent of physical and chemical forces regarded as being the causative of evolution and development of living organism। तो एक ऐसा फोर्स, इसको हम अगर जनरल टर्म्स में समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि हम सबको पता है कि मनुष्य जो है उस ब्रह्मांड का या उस जो भी वो सुप्रीम पावर है उसका अंश है। तो वो सुप्रीम पावर का अंश जो है वो वाइटल फोर्स है, और यही वाइटल फोर्स जो है इंडिपेंडेंट है कैसे, फिजिकल और केमिकल फोर्सेस के, और वही हमारी डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अब कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, कैसे हम वाइटैलिटी को क्लिनिकली समझ सकते हैं? तो वाइटैलिटी को जैसे हमने बताया कि वाइटैलिटी को मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम इम्यून सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं, बॉडी की जो इन्नेट इम्यूनिटी है उससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी इज अ बायोलॉजिकल टर्म विच डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ हैविंग सफिशिएंट बायोलॉजिकल डिफेंस टू अवॉइड इन्फेक्शन, डिसीजेस और अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन इन द body. Whereas we can also say that the capability of the body to resist harmful microbes from entering into it, which can be specific or non-specific components, that is जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी काम करती है, जैसे जिसमें एंटीबॉडीज बनते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाती है, और जो नॉर्मल इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स बनाती है। तो ये हम समझिए कि ऐसी पावर, बायोलॉजिकल डिफेंस जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने से, डिसीज़ होने से हमको प्रिवेंट करती है, वो हमारी इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी इज़ मोर रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, वेयर एज वाइटैलिटी इज़ रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंटिटी ऑफ अ बीइंग। तो हमारी इम्यूनिटी जो है मॉडर्न साइंस में जो डिफाइन की गई है वो सिर्फ हमारे शरीर तक रहती है, या बोलना चाहिए हमारी फिजिकल बॉडी ही उसकी लिमिट है, जबकि वाइटैलिटी के कंसेप्ट में ऐसा माना जाता है कि आपकी वाइटैलिटी आपकी स्पिरिचुअल ऑरा या सराउंडिंग, मेंटल एटीट्यूड, थॉट्स और फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल हेल्थ, इन सब से मिलके बनी होती है। अगर इन तीनों में से किसी भी प्लेन में, या इवन सोशल प्लेन को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी प्लेन में अल्ट्रेशन है या इम्बैलेंस है तो आपकी वाइटैलिटी जो है वो कम होने लगेगी। और इसी कंसेप्ट को इकोनॉमी ऑफ वाइटल फोर्स के नाम से हेनरी लिनलार्ड की बुक फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचर क्योर में समझाया गया है। तो क्या है इकोनॉमी ऑफ वाइटल फोर्स? तो जैसे कि हम जानते हैं तराजू होता है, तराजू में जब भी हम कोई चीज़ तौलते हैं तो एक तरफ वेट होता है, एक तरफ वो
जैसे सब्जी की ही बात करते हैं तो हमें अगर आधा किलो सब्जी लेना है तो हम आधा किलो का वेट रखते हैं और आधी किलो सब्जी रखते हैं। तो लाइक दैट ओनली इकोनॉमी ऑफ वाइटल फोर्स को समझाया गया है। इकोनॉमी ऑफ वाइटल फोर्स जो है एक तरीके का मार्केटिंग का कंसेप्ट आप कह सकते हैं कि जितना फैक्ट्री कितना प्रोडक्शन करती है, कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है, जितना उसका यूटिलाइजेशन है। तो सेम लाइक यहाँ पे भी ऐसा बताया गया कि वाइटल फोर्स जो है उसको हमको प्रिजर्व करके रखने की या उसको इंटैक्ट करके रखने की ज़रूरत है कि उसका लीकेज ज़्यादा ना हो। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीकेज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। या तो हम लीकेज कम करें, अगर हमारा प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है तो हम लीकेज को कम करेंगे, और नहीं तो हम लीकेज को कम से कम रखेंगे और प्रोडक्शन भी ऑप्टिमल रखेंगे। जब ये दोनों इक्वल होगा तब हमारा वाइटल फोर्स या वाइटैलिटी जो है वो ऑप्टिमम होगी और हमारी बॉडी जो है, माइंड और स्पिरिट तीनों ही जो है अलाइनमेंट में होगी। तो एज लोअर्ड वाइटैलिटी इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल डिसीज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं नेचुरोपैथी के कंसेप्ट में डिक्रीज वाइटैलिटी को जो है प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज माना गया है। और प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट ऑफ वाइटल फोर्स बाय स्टॉपेज ऑल लीकेज। और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं जो लीकेज हो रहा है? तो वाइटल फोर्स का वेस्टेज जहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है उसको जब हम एनालाइज करके उस पर इंटरवीन करेंगे तो हमारा लीकेज डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल की स्लीपिंग हैबिट सही नहीं है, ठीक है, वो जैसे आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो जनरली इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, रात को लेट नाइट तक वर्किंग हैबिट्स होना, ठीक है, या फिर ओवरनाइट वर्क करना और फिर दिन भर सोना, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी सर्कैडियन रिदम भी अल्टर हो रही है, आपकी फूडिंग हैबिट भी अल्टर हो रही है और आपकी स्लीपिंग पैटर्न भी अल्टर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लीकेज। और प्रोडक्शन का जो 2-3 मीन्स थे, स्लीप, फूड, वो दोनों ही गड़बड़ हो रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, वेयरएज लीकेज जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइटल फोर्स, इकोनॉमी ऑफ वाइटल फोर्स जो है वो इम्बैलेंस हो गई है, यानी कि वाइटैलिटी जो है वो कम हो रही है हमारी, तो हम डिसीज़ के ज़्यादा प्रोन होंगे। तो और अब जैसा कि सब जानते होंगे कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपकी सर्कैडियन रिदम प्रॉपर नहीं हो रही है फॉलो, और उसके अलावा आपकी फूड प्रेफरेंसेस या फूड हैबिट्स भी अच्छी नहीं हैं, तो वहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन ऐसा पाया गया है जिनकी स्लीप इरेगुलर होती है या डिस्टर्ब्ड होती है, डिप्राइव होती है, उनमें इन्फेक्शियस डिसीज़ के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये एक कॉमन सा एग्जांपल था कि क्यों हमको वाइटल फोर्स जो है उसकी इकोनॉमी को मेंटेन करना है। अब हम ये देखेंगे कैसे करेंगे। तो साइंटिफिक वे में रिलैक्सेशन, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप इज़ utmost important for production and preservation of this vital economy और vitality और vital force। और इसके अलावा हम प्रॉपर फूड सेलेक्शन से, एनर्जी मेडिसिन ट्रीटमेंट से लाइक मैग्नेटोथेरेपी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, मैनिपुलेटिव थेरेपीज़, सबसे हम वाइटैलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं और उसका प्रोडक्शन जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा राइट मेंटल एटीट्यूड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी वाइटल फोर्स के प्रिजर्वेशन में। और वाइटल इकोनॉमी क्या है, अगेन प्रोडक्शन इक्वल्स टू कंजर्वेशन या कंजम्पशन, कि हम लीकेज कम करेंगे, प्रोडक्शन ऑप्टिमल होगा, तो वाइटल इकोनॉमी जो है वो प्रिजर्व्ड रहेगी, यानी कि आपकी वाइटैलिटी जो है वो इंटैक्ट होगी। अब वाइटैलिटी अगर लीक हो रही है, जैसा कि हमारा सबका लाइफस्टाइल जो है, हम कहीं ना कहीं अपनी वाइटैलिटी को लूज़ कर रहे हैं, तो उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए। नंबर 1, करेक्ट वे ऑफ लिविंग सच एज कंज्यूमिंग हेल्दी फूड, वाटर, एयर एक्सपोजर, सफिशिएंट रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी फूड प्रेफरेंसेस अच्छी नहीं है, हम जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रॉ और नेचुरल फूड हम नहीं लेते। वाटर, हमारा वाटर कंटामिनेटेड है, हम आजकल RO का वाटर पीते हैं, UV रेज फिल्टर्ड वाटर पीते हैं। और एयर एक्सपोजर, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हमारा बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज पॉल्यूशन और जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, इवन हमारे घर के पेंट्स में भी जो है आजकल केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा सफिशिएंट रेस्ट जो है
सारे सेंसोरियम रेस्ट जो है उसकी बात हो रही है, सारे सेंसोरियम, फिजिकल, मेंटल, सारे प्रकार के रेस्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद साइंटिफिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो कि हमारी कोपिंग को डिटरमाइन करता है कि अगर जितने हम रिलैक्स्ड होंगे, जितने हम स्ट्रांग होंगे, उतनी अच्छी हमारी कोपिंग स्किल्स होगी और वो रिलैक्सेशन को सिग्निफिकेंट बनाएगी। तो करेक्ट वे ऑफ लिविंग, देन इनके बाद हम अपनी वाइटैलिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इंडिकेटिंग दैट इन एडिशन टू ईटिंग वेरियस न्यूट्रिएंट्स their proper absorption with proper drinking, breathing, surrounding or environment also helps us to regulate the type of energy we are absorbing. तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आपकी वाइटैलिटी इंटैक्ट होगी या आपकी हेल्थ अच्छी होगी, वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे आप पानी पी रहे हैं, कितनी अच्छे से आपकी ब्रीदिंग हो रही है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो बहुत इसेंशियल है आपके मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए। और इसके अलावा आपकी सराउंडिंग या इन्वायरमेंट कैसा है, कहीं आप मेंटल स्ट्रेस या ट्रॉमा से तो नहीं गुजर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी उस एनर्जी या उस न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन में अफेक्ट करेगी या उनको इन्फ्लुएंस करेगी। इसीलिए हमारे नेचुरोपैथी या योगा में एडवाइस किया जाता है कि आप माइंडफुल ईटिंग करें और कभी भी गुस्से में खाना नहीं खाना चाहिए, और या फिर अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में हमें फूड इनटेक नहीं करना चाहिए। हमें रिलैक्स होके एक शांत और अच्छे वातावरण में बिल्कुल हेल्दी फूड चॉइसेस के साथ फूड कंजम्पशन करना चाहिए। दिस अनसीन वाइटैलिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बॉडीली एक्टिविटी, बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट, एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ, दस ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग। इसके अलावा वाइटैलिटी जो है एक फोर्स है, जैसे कि हमने देखा हाइपोथेटिकल फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, इसको हम मेजर नहीं करते, इसको हम देख नहीं सकते, बट ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, बोलना चाहिए हमारे बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए ये वाइटल फोर्स या वाइटैलिटी की हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये हमारी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए और हमारी हीलिंग प्रोसेस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। Other than that, vitality, as previously said, is related to our bio-psychosocial spiritual realm of being and can be influenced by behavior, activity, habit, type of food consumed. तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि इम्यूनिटी सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी तक के लिमिटेड है, whereas vitality आपकी बायोलॉजिकल बॉडी, साइकोसोशल स्टेट, स्पिरिचुअल रिलीम या अंडरस्टैंडिंग आपकी सराउंडिंग, आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स, इन सब पे डिटरमाइन करती है, इन सब से इन्फ्लुएंस होती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि आपका बिहेवियर, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी हैबिट्स और आप क्या खाते हैं, फूड कंज्यूम, इन सारी चीज़ों से आपकी वाइटैलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। इसीलिए हम इन सारे फैक्टर्स को जो है अपनी नेचुरोपैथी या योगा के कंसेप्ट या ट्रेडिशनल मेडिसिन के कंसेप्ट में बहुत कंसीडर करते हैं। Then what are the clinical approaches to conserve or to build vitality? Type and choice of food including meal timing, meal pattern, quantity, chewing habits, etc. तो सिर्फ खाना खाने से ही नहीं या अच्छी चॉइसेस से ही नहीं, बल्कि मील की टाइमिंग्स, उनके पैटर्न कि आप कब क्या खा रहे हैं, कितने अमाउंट में खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, आपकी चूइंग हैबिट्स क्या है, किस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप बैठ के खा रहे हैं, ये सारी फैक्टर्स जो हैं आपकी वाइटैलिटी को डिटरमाइन करेगी। क्योंकि ये वाइटल फोर्स ही है जो नॉन लिविंग, या बोलना चाहिए फूड क्या है, फूड तो एक एक्सटर्नल सराउंडिंग से जो हमने ईटिंग सब्सटेंस लिया है वो है, उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने का काम जो है वो हमारी बॉडी करती है, या हमारा वो वाइटल फोर्स करता है, वो मेटाबॉलिज्म से न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है जिससे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। अदरवाइज़ अगर वो एब्जॉर्ब ही ना हो तो वो फूड न्यूट्रिएंट्स में कभी कन्वर्ट ही नहीं होंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वाइटैलिटी को कंजर्व करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और हम कैसे पानी पी रहे हैं, किस तरीके से पानी पी रहे हैं, कौन सा पानी पी रहे हैं, कितने अमाउंट में पानी पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करेंगी। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड स्लीप इज़ द बेस्ट रेमेडी ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ डिसीजेस। जैसा कि कहा गया है नेचुरोपैथी में कि रेस्ट और फास्ट,
वैसे ही रेस्ट और स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एक्यूट फेज़ में और आपकी वाइटैलिटी को कंजर्व या प्रिजर्व करके रखने के लिए। अगर आप प्रॉपर रेस्ट और स्लीप नहीं लेंगे, आपकी वाइटैलिटी जो है वो प्रिजर्व नहीं हो पाएगी, रादर देन कि आप अच्छी चॉइसेस के फूड भी खा रहे हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है, सब कुछ है, बट अगर रेस्ट और स्लीप सफिशिएंट नहीं है तो भी आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रह पाएगी। देन ब्रीदिंग फ्रेश एयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जहाँ कि हम इस इन्वामेंट में रहते हैं जहाँ पे हमारी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम बिना वेंटिलेशन वाले घरों या ऑफिसेस में होते हैं, हम फुल टाइम एसी के एक्सपोजर में होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमारी वाइटैलिटी को लोअर करती जा रही हैं। इसके अलावा अवॉइड टॉक्सिक एक्सपोजर वायर एयर, वाटर, फूड, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये तो हो गए मेथड जिससे हम वाइटैलिटी को प्रिजर्व कर सकेंगे। और ऐसे क्या मेथड्स या मीन्स हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए? पॉल्यूटेड या टॉक्सिक एयर एक्सपोजर, जैसे कि पेन या फिर केमिकल वर्क्स जहाँ होते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ से हमको अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए। वाटर, प्योर और अच्छा वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए। फूड, टाइप ऑफ फूड, अमाउंट, एवरीथिंग। यूटेंसिल्स इसलिए क्योंकि अब जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन and aluminium, all these utensils are also increasing the toxic exposure to human beings, whereas electromagnetic और surrounding environment, जैसे कि हम आजकल जो है फुल्ली ऑटोमेटिक लाइफ जी रहे हैं कि हमारे पास लैपटॉप है, फ़ोन है, रिमोट्स हैं, सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एक गैजेट है। तो ये गैजेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टॉक्सिसिटी है उसको बढ़ा रहा है हमारे सराउंडिंग और इन्वायरमेंट्स में। तो हमें इनसे भी बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स नीड एंड सेक्शुअल कॉन्टिनेंस, बिकॉज हमारे यौगिक और एंशिएंट कंसेप्ट में सेक्शुअल एनर्जी को प्रिजर्व करके रखने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, और ऐसा भी माना गया है कि हमारी वो पर्टिकुलर एनर्जी हमारी वाइटैलिटी को दर्शाती है, ऐसा हम मानते हैं एशियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर्टिकुलर सेक्सुअल लाइफ से अपने डिटैच हो जाएं, बट उसको राइट वे में, राइट टाइम में और राइट कंडक्ट्स के साथ उसको फॉलो करें, दैट इज़ ब्रह्मचर्य। देन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ऑप्टिमम वाइटैलिटी, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी वाइटैलिटी जो है वो अच्छे से काम कर रही है? तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, दैट इज़ इमेजिनेटिव। जो इंडिविजुअल होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनेटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे, चेयरफुल होंगे, उनमें ऑप्टिमल हीलिंग होगी, फिजिकली वो स्ट्रांग होंगे, पावरफुल उनका इंटेलेक्ट होगा, एनर्जेटिक होंगे, एक्यूट सेंसेस होंगे, मतलब सेंसेस जो हैं उनके बहुत अच्छे से फंक्शन करेंगे, रेडिएंट अपीयरेंस होगा और वो मेंटली अलर्ट रहेंगे। ये सारे जो हैं कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल की वाइटैलिटी ऑप्टिमम है। इसके अलावा लोअर्ड वाइटैलिटी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इंडिविजुअल जो कि बहुत ज़्यादा डल है, डिप्रेस्ड है, हैवीनेस की फीलिंग है, अनहेल्दी अपीयरेंस है, स्लो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी में, लेथार्जी फील करता है पूरे टाइम, पेन या सिकनेस को इंडिकेट करता है, या फिर उसका मेटाबॉलिज्म स्लगिश है, ये सारे जो हैं आपके लोअर्ड वाइटैलिटी के सिम्टम्स में आते हैं। तो hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel Banarasiya. Thanks for watching.